Hello everyone. As we have covered more than 15 to 16 questions in final account, now only 4 questions are left. तो जो सॉल्व क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट में, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा सिंस ऑलरेडी वी हैव सॉल्व वन। तो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि कोई डिफिकल्टी आपको उसमें आ रही हो तो इजीली यू कैन गेट इट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए एक्सेल शीट आपके सामने है एंड वी आर गोइंग थ्रू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, दिस वन, क्या लिखा है देखो। सापरे एंड आत्रे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वल दिया हुआ है यहाँ पर, from the following trial balance and adjustments prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले सन्ड्री डेटर असेट में जाएगा, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिटर्न्स, ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। ठीक है, डेबिट में दिया हुआ है तो सेल्स में से लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग असेट कैरियर्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग दिया है सापरे एंड अत्रे 3000 2000। अगर ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं होगा कैपिटल के साथ में तो हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में कैपिटल डाल देंगे और ड्राइंग उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल में से आप लेस कर दो। अत्रे एंड सापरे एंड अत्रे सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स ओल्ड बैड डेट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मशीनरी दिया हुआ है और मशीनरी के साथ में कुछ हमको इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, दैट मींस हियर वी हैव हिडन एडजस्टमेंट। तो मशीनरी है 25,000 का हियर एंड रिटर्न एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018 रुपीज 10,000। तो एडिशन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो 25,000 है इसका दो पार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो 25,000 का दो पार्ट, एक जो है वो हो जाएगा 15,000। ठीक है, क्यों 15,000 लिया मैंने, क्योंकि देखो बाद में बोला 10,000 बाद में आया है, तो ये जो 15,000 है वो हमारे पास स्टार्टिंग से था। तो जब इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो कितने मंथ का होगा, वो 12 मंथ का होगा। ठीक है, और जो बचा हुआ है, बचा हुआ कौन सा है, 10,000। ये 10,000 हम कब लाए, अक्टूबर में लाए, और ये 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो हमको ध्यान क्या देना है, इसके ऊपर आप 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लोगे, कितने मंथ का, 12 मंथ का, और जो 10,000 है उसके ऊपर आपको सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लेना है। ठीक है, तो ऐसे आपका वर्किंग होगा, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा हमें, हमको इसके अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको कैसे आपको बाइफरगेट करके निकालना है। 15,000 पे 12 मंथ और रिमेनिंग 10,000 पे 6 मंथ। तो आगे देखो क्या बताया है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना है, 4,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखो प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको मैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बता चुका था कि प्रोविडेंट फंड के वेरियस जो टाइप्स है उसको कहाँ कहाँ लिखा जाता है। तो ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, इसके साथ वर्ड जुड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो आप कहाँ लेकर के जाओगे, असेट में। सिमिलरली आप देखो क्रेडिट साइड में ये प्रोविडेंट फंड दिया है, तो आप प्रोविडेंट फंड को कहाँ लिखोगे, लायबिलिटी में। ठीक है, क्रेडिट साइड में चलते हैं। सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, सन्ड्री इनकम, तो ये क्या है, अदर इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में टॉप पे लिख दीजिए।
प्रोविडेंट फंड अभी बताया, लायबिलिटी, रिटर्न्स ये क्या है, परचेस रिटर्न है, लेस फ्रॉम परचेसेस, कमीशन प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड मतलब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में जो कमीशन हमको मिला है हम कहाँ लिखते हैं इसको, हम इसको लायबिलिटी में लिखते हैं। कोई भी चीज हमें एडवांस में मिली है तो उस साल का ये हमारा इनकम नहीं है, ठीक है, और हमने अगर उनका काम कंप्लीट नहीं किया तो हमें ये पैसा वापस देना पड़ेगा, तो इसके लिए ये क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो आप उसको लायबिलिटी में मेंशन करेंगे। फिर है ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी क्या हो जाएगा, आप इसको मेंशन कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, डेबिट साइड में लेस कर सकते हो ओल्ड बैड डेट्स में से, तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसके अंदर। एडजस्टमेंट पे चलते हैं वन बाय वन। आप देखिए पहला एडजस्टमेंट दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 23,000, ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट मैं और जूम कर देता हूं सो दैट यू कैन वॉच इट प्रॉपरली। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 23,000, और फिर डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 5% एंड मशीनरी 10%। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस करना है, मशीनरी में से लेस करना है, लेकिन मशीनरी में से लेस करते समय आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, ये जो मशीनरी है 25,000 आपको पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, 15,000 अलग 10,000 अलग, ठीक है, तो जो 15,000 होगा उस पर 12 महीने का डेप्रिसिएशन, तो कितना आएगा 1,500, और जो 10,000 है उसके ऊपर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो 10,000 पे कितना आ जाएगा 500, तो टोटल 2,000 का डेप्रिसिएशन आप इसके ऊपर चार्ज करेंगे, किस पे, मशीनरी पे। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो बैड डेट से 5%, और आगे बोला है देखो ऑन सन्ड्री डेटर एंड राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डेट्स। तो पहला प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी है, आरडीडी के पहले हम लोग क्या लेते हैं, पहले हम लोग लेते हैं बैड डेट्स, ठीक है, तो पहले हमें बैड डेट्स करना है फिर आरडीडी करना है। आगे क्या लिखा है, गुड्स वर्थ ₹3,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब क्या बताया इसके अंदर, गुड्स हमने बेचा है लेकिन अकाउंट में एंट्री नहीं है, तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो आप क्या करते हो इसको, इसको आप ऐड कर देते हो सेल्स में। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डेटर्स में ऐड करना है, क्योंकि सेल किया है तो पैसा आना बाकी है, तो हमको करेक्ट डेटर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, आपको एडजस्टमेंट नंबर 3 के पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 करना पड़ेगा, तो 4 आप पहले करो, बाद में ये 1,000 राइट ऑफ करो डेटर में से, और लास्ट में आप 5% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको करना कैसे है, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है ये आपका क्या होगा, ये पहले करना है आपको, ठीक है, ये नंबर 1 में लिख देता हूं यहां पर, और बाद में आप ये जो 1,000 है वो आप डेटर में से लेस करेंगे नंबर 2, और ये जो 5% है आरडीडी ये होगा नंबर 3। इस सीक्वेंस में आपको जाना है, जब इस सीक्वेंस में आप जाएंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, राइट है, तो ये आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग कैरिज, ये तो क्या होगा ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड, goods worth ₹8,000 were purchased on 31st March and included in the closing stock but not recorded in the books of account। देखो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, ये भी क्या है, ये है अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस हम क्या करते हैं, हम परचेसेस में ऐड करते हैं, दूसरा इफेक्ट हम क्रेडिटर में ऐड करते हैं, तो आपको इसको क्रेडिटर में ऐड कर देना, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस प्रॉब्लम में लिया था, तो कुछ नया नहीं है, इसका फटाफट हम लोग सोल्यूशन देखेंगे अभी, ओके। तो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं एक एक करके, पहले हम लोग पोस्टिंग देख लेते हैं। तो आप देखो आपके राइट हैंड साइड में मैंने सोल्यूशन लगा करके रखा हुआ है। फर्स्ट आइटम क्या है, सन्ड्री डेटर कितना है 40,000, तो आप चले जाएंगे असेट साइड में, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे सन्ड्री डेटर कितना लिखा है 40,000, कहां लिखा है, इनर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट परचेसेस कितना दिया है 65,000, तो आप कहां आ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में देखो परचेसेस हाउ मच 65,000 इनर कॉलम,
रिटर्न दिया, ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, तो आप सेल्स रिटर्न यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, रिटर्न 800, ठीक है, सेल्स रिटर्न हो गया। देन ओपनिंग स्टॉक कितना, 18,000, तो आप ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख देंगे 18,000 कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है, 10,000, तो आप लैंड एंड बिल्डिंग में आ जाइए, आप असेट साइड में लिख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, ओके। फिर दिया हुआ है कैरिएज 1,200, तो आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर कैरिज दिया है 1,200, इनर कॉलम क्यों लिखा, क्योंकि उस पे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, ओके। रेंट एंड टैक्सेस कितना, 1,000 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखिए यहाँ पर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना, 1,000 आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। ड्राइंग दिया हुआ, ड्राइंग हमने डिसाइड किया था वेयर वी विल राइट इन दी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कैपिटल से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कैपिटल है 35,000 और ड्राइंग उसमें से लेस हुआ है, तो ये जो दोनों ड्राइंग है, सापरे का 3,000 है ना, 3,000, तो ये 3,000 को यहाँ पे लेस किया है, और अतरे का है 2,000, तो ये जो 2,000 है 2,000 को यहाँ पे लेस किया है, बराबर है, तो ऐसा आपको लेस करना है, यहाँ पर आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी कितना है 3,200, तो सैलरी हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप देखो टॉप पे लिखा हुआ है 3,200, कहाँ लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बेड डेट्स, बेड डेट्स कितना है 1,000, कौन सा बेड डेट्स, ओल्ड बेड डेट्स, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आप लिखेंगे 2 ओल्ड बेड डेट्स, इनर कॉलम 1,000, उसमें ऐड न्यू बेड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, ठीक है, और लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी, जो ओल्ड आरडीडी होगा, देखो यहाँ पर ओल्ड आरडीडी दिया है 400, तो हम उसको भी वहां पे क्या करेंगे 400 लेस कर देंगे। किसी को रहेगा सर हम लोग ओल्ड आरडीडी क्या क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं डायरेक्टली, यस, यहाँ से आपको लेस नहीं करना है तो आप कहाँ लिख दो डायरेक्टली, क्रेडिट साइड में पॉजिटिव फिगर लिख दो, ओल्ड आरडीडी, ठीक है, 400, ऐसा भी कर सकते हैं। आगे मशीनरी दिया है 25,000, तो देखो असेट साइड में जाएंगे हम, और वहां पर मशीनरी असेट में लिखा हुआ है 25,000, ठीक है। अच्छा, इस पे हिडन एडजस्टमेंट था और मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो नीचे आप देख लो, जैसे मैंने आपको शो किया था, यहाँ पर आपको बताया 25,000 में से हमने अलग कर दिया 15,000 और अलग कर दिया 10,000, 15,000 का 10% 1,500 और 10,000 का हमको 6 मंथ के लिए लेना है, कितने के लिए लेना है, 6 मंथ, तो 6 मंथ के लिए कितना है 500, अब ये दोनों का टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2,000, तो देखो यहाँ पर 2,000 हमने क्या किया, लेस कर दिया है, बराबर है, तो 2,000 लेस कर दिया, कितना है 23,000, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, तो देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कितना है 2,000 है, तो हिडन एडजस्टमेंट का जो भी एडजस्टमेंट है वो हम पहले कर लेंगे। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, कितना दिया है 4,000, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, आप देखो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिया है और हमने लिखा है 4,000 का वैल्यू। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500, आप चले जाओ असेट साइड, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमें ऐसा लिखना है, तो देखो यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का, कितना लिखा हुआ है 18,500, यहाँ पर थोड़ा राइटिंग एरर है तो आप उसे ध्यान से देखें। ये जो पार्ट है प्रोविडेंट फंड का, ठीक है, ये जो पार्ट है प्रोविडेंट फंड, ये 18,500 शो करता है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 23,000 शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए, इसमें थोड़ा सा लाइनिंग का मिस्टेक हुआ है इनके सोल्यूशन के अंदर, तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रोविडेंट फंड 18,500 ऐसे मेंटेन किया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट हो जाता है। सेल्स, तो सेल्स कहाँ जाएगा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने यहाँ पर लिख दिया सेल्स 85,000, देन सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर किधर जाएगा, लायबिलिटी, तो देखिए ये लायबिलिटी साइड में यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर
लिखा हुआ है और कितना अमाउंट 23,000 इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेस का एडजस्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम मतलब क्या हो गया, अदर इनकम। तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सन्ड्री इनकम यहां मेंशन किया हुआ है 2,000 का। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल आप लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल इनका दोनों का कितना है 35,000, तो 35,000 सापरे के लिए और 35,000 अत्रे के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोविडेंट फंड कितना लिखा हुआ है 10,000 लिखा हुआ है। रिटर्न्स 1,500 किस में से रिटर्न करेंगे, परचेस में से रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए परचेस में से यहाँ पे 1,500 क्या हो गया, लेस हो गया। ठीक है। रिटर्न कमीशन प्री रिसीव्ड, ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो आप लाइबिलिटी साइड में जाओ और वहां पर देखो कमीशन प्री रिसीव्ड करके लिखा हुआ है। सबसे लास्ट आइटम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट है 800। ठीक है। ये 800 का अमाउंट लिखा है और फिर लास्ट में आरडीडी, आरडीडी तो आपको बता दिया, या तो आप डेबिट में से लेस कर दीजिए जैसे यहाँ पे किया हुआ है, या आप डायरेक्टली क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख दो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अब एक एक करके एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट देखो, पहला क्या था क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 23,000 लिखा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में जाएगा। तो ये बैलेंस शीट में हम आ गए यहाँ पर, और असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक देखिए, ये अभी मैंने एरो मार्क करके आपको बताया था। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है 23,000, ये ऐसे आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट देखो डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन कितना है 5%, कितना आया 500, और प्लांट एंड मशीनरी का हमने वर्किंग देखा 2,000। ठीक है। अब ये दोनों जो है मिला करके हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे डेप्रीशिएशन 500 और 2,000 दोनों का कितना हो गया 2,500। अभी हमने डिसाइड किया था एडजस्टमेंट नंबर 3 के पहले क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 4 क्या है, 3,000 वर सोल्ड बट नॉट एंट्री इज फाउंड। तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल की एंट्री नहीं की है, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स अमाउंट कितना 3,000। आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में देखो अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या हुआ, ऐड हुआ, ऐड करके 85 प्लस 3 कितना है 88, 88 माइनस 800 तो 87,200। दूसरा इफेक्ट असेट अनरिकॉर्डेड सेल्स है, तो डेटर में जाएंगे आप देखिए डेटर को ध्यान से। तो यहां पर आपको मिलता है डेटर। ठीक है। तो ये जो डेटर है 40,000, उसमें आपने क्या किया, पहले ऐड किया अनरिकॉर्डेड सेल्स, तो आपको कितना मिला 43,000। अब इस 43,000 में से ये अनरिकॉर्डेड सेल उसका इफेक्ट हो गया। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा था, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमने कितना माइनस किया 1,000, और उसके बाद ये माइनस करने के बाद हमें कितना मिला 42,000। 42,000 पे हमने 5% आरडीडी कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, आरडीडी। तो ये हमें कितना मिला 2,100, और ये माइनस करने के बाद फाइनल फिगर आया 39,900 का। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स ये ऐड करना है। तो हमें मिलेगा करेक्ट डेटर, करेक्ट डेटर में हम लेस करेंगे न्यू बेड डेट्स, और लास्ट में आरडीडी का नंबर आएगा। अगर इस क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया होता तो डिस्काउंट सबसे लास्ट में होता, डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है। तो ये हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 और 3 किया। उसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर ओल्ड बेड डेट्स था, न्यू बेड डेट्स 1,000 और न्यू आरडीडी 2,100, उसमें से लेस किया ओल्ड आरडीडी 400, और फाइनल फिगर मिला 3,700 का। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 एंड एडजस्टमेंट नंबर 3 बोथ आर डन। एडजस्टमेंट नंबर 5 आउटस्टैंडिंग कैरियज 500, तो एकदम सिंपल है, ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरियज है उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड।
तो लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखेंगे, आप देखो यहाँ पर लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अमाउंट क्या लिख दिया कैरेज आउटर कॉलम में 500। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या बताया था, अनरिकॉर्डेड परचेस 8000। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परचेसेस में जाकर के 8000 ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पर गए अनरिकॉर्डेड परचेस ऐड किया, 65 प्लस 8 कितना हुआ 73। 73 में से माइनस किया आपने रिटर्न 1500 एंड यू गॉट 71,500। ये इसका फाइनल फिगर है। दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, परचेसेस से रिलेटेड है तो क्रेडिटर्स में आएगा। किस में आएगा, क्रेडिटर में। तो क्रेडिटर में आप क्या करेंगे 8000 ऐड कर दे। तो देखो यहाँ पर क्रेडिटर लिखा है और लिखा है अनरिकॉर्डेड परचेसेस 8000 ऐड हुआ, फाइनल फिगर 31,000। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सारे के सारे जो एडजस्टमेंट थे वो ओवर हो गए। अब हम कास्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर 87,200 प्लस 23,000 ये ऐड करते हैं। तो 87 प्लस 3 90, 90 प्लस 20 1,10,000, 1,10,200। तो ये करेक्ट फिगर है। 1,10,200 माइनस ये सारे आइटम करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 19,000। ठीक है, तो ये जो 19,000 है आप उसको यहाँ पर पोस्ट कर देंगे 19,000 और फिर आपको टोटल लेना है 19,000 प्लस 2,000 कितना होगा 21,000। ठीक है, अब उसमें से ये पूरा का पूरा जो डेबिट का पार्ट है वो क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। तो ये लेस करेंगे टोटल लेकर के, और लेस करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 6,600। अब ये 6 हमने ऊपर देखा था क्वेश्चन में, दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है PSR वो क्या है, इक्वल है। तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर दिए 3,300 एंड 3,300। ठीक है, अब ये किस में ऐड हो जाएगा, ये जाके ऐड हो जाएगा लायबिलिटी में। जो कैपिटल लिख करके रखा है हमने, आप देखिए यहाँ पर ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट, ये दोनों को ऐड किया जाएगा, इसमें से ड्राइंग को लेस किया जाएगा एंड वी गेट 35,300 और यहाँ पर 36,300। ठीक है, तो बाकी सारी पोस्टिंग हो गई और इसी के साथ जब हम टैली कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट टैली हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जब भी डेटर्स के ऊपर कोई ट्रीटमेंट होता है तो उसका सीक्वेंस कैसा करें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसमें देखना है क्या कोई अनरिकॉर्डेड परचेज सेल्स दिया हुआ है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया होगा तो उससे डेटर बिल्कुल अफेक्ट होने वाला है ही। ठीक है, तो पहले हमको अनरिकॉर्डेड सेल्स को वहां पर रिकॉर्ड कर देना है। दूसरी बात आपको चेक करना है क्या कोई बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है। अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो आपको डेटर में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात फिर कोई बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट्स, तो आपको वो न्यू बैड डेट्स लेस करना पड़ेगा डेटर में से। उसके बाद आरडीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ तो, और लास्ट में अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो वो सबसे लास्ट में आएगा। तो आपको ऐसा सीक्वेंस मेंटेन करना है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल्स, दूसरा बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तीसरा न्यू बेड डेट्स को लेस करना है, चौथा न्यू आरडीडी को लेस करना है, लास्ट में डिस्काउंट आएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको सीक्वेंस में जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर है, पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो दिया है नेने एंड कोने आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4। 6:4 का मतलब, और हम लोग इसको कैसे लिख सकते थे, हम लिख सकते थे 3:2, बराबर है, या 60-40 का रेशियो हम ऐसा समझ सकते हैं।
From the following trial balance and adjustment given below, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March, ठीक है, 2019. तो कैपिटल दिया सबसे पहले नेने एंड कोने या काने जो भी लिखा है. तो ये जो 15 लाख 10 लाख है कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा. सन्ड्री डेटर असेट, क्रेडिटर लायबिलिटी. रेंट 10 मंथ, 10 मंथ दिया मतलब 2 महीने का देना बाकी है. तो 10 मंथ का 10,000, तो 2 मंथ का 2,000. 2,000 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग. आप क्या करोगे? रेंट में ऐड कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. स्टॉक 5,35,500 कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. प्रीमाइसेस असेट है. सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है. नेक्स्ट डिस्काउंट. डिस्काउंट अभी देखो डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में. जो डेबिट में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड. ठीक है. मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल क्या है? असेट है. 3,70,000 असेट में लिख देंगे. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी. रिटर्न्स डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में. रिटर्न्स के टाइम पे हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा उल्टा जाता है ना, रिवर्स होता है. रिटर्न्स के टाइम पे डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में. तो ये जो डेबिट में दिया है वो क्या है? सेल्स रिटर्न है 5,500, और ये जो दिया है 3,500 वो क्या है? परचेस रिटर्न. वैसे आपको लेस करना है. फिर है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट ये वर्ड आएगा तो हमारे लिए क्या है? असेट है. तो आपको ये 8 लाख रुपीस असेट में लिखना है. कैश इन हैंड 40,000 कहां जाएगा? असेट. प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब हमारा खर्चा हो रहा है, हम एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हैं, उसके फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है. तो ये 1 लाख आ गया. सिर्फ प्रोविडेंट फंड दिया तो ये कहां जाएगा? लायबिलिटी. हमारा नहीं है, एम्प्लॉय का पैसा है. कैश एट बैंक क्या है? असेट. इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो ये कहां जाना चाहिए? ये इनकम में दिखना चाहिए. कहां दिखना चाहिए? इनकम साइड में. ट्रायल बैलेंस आइटम ओल्ड आइटम है, ओनली वन इफेक्ट, तो आप इसको इनकम में शो करेंगे. नेक्स्ट देखो ड्राइंग दिया है नेने काने. क्या करेंगे? उनका जो कैपिटल था बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वहां से लेस कर देंगे. फिर बेड डेट्स दिया है 3,350, तो ये क्या हो गया? ओल्ड बेड डेट्स. तो आप कहां लिखेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. आरडीडी 3,750 ये क्या है? ओल्ड आरडीडी. तो ओल्ड आरडीडी आप क्या करते हो? ये भी आप लेस करते हो. ठीक है ना. कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड से जो बेड डेट्स है उसमें से आप क्या करेंगे? लेस करेंगे. या आप दूसरा इफेक्ट इसका क्या दे सकते हो? आप क्रेडिट साइड में डायरेक्टली पॉजिटिव फिगर लिख दो, कुछ लेस करने की जरूरत नहीं. तो एडजस्टमेंट देखते हैं. एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी दिया हुआ है तो वेजेस में भी ऐड हो जाएगा, सैलरी में भी ऐड हो जाएगा. और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल 5% पर एनम, तो मोटर व्हीकल में से लेस हो जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. राइट ऑफ बेड डेट्स ऑफ ₹5,000 एंड प्रोवाइड आरडीडी 5%. ठीक है. उसके पहले देख लेते कुछ है क्या? अनरिकॉर्डेड परचेस या सेल्स. तो कोने विड्रीव गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर इस पर्सनल. सिर्फ ड्राइंग दिया हुआ है तो ड्राइंग क्या करते हैं आप? लेस करते हैं. तो ये कोने में से आप क्या करेंगे? 6,000 का लेस कर देंगे. ठीक है. और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. ओके. तो सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं अभी. ओके. तो सबसे पहले देखो कैपिटल ही दिया हुआ है हमें. कैपिटल क्या करेंगे? बैलेंस शीट आपके सामने है तो ये बैलेंस शीट में कैपिटल आपने लिखा नेने का 15 लाख और काने का 10 लाख. ठीक है. इसके बाद डेटर है 4,50,000. तो आप देख रहे हैं यहां पर
डेटर लिखा हुआ है 4,50,000। ओके, क्रेडिटर 3 लाख। तो आप देखो यहाँ पर क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर हमने आउटर कॉलम में लिख दिया 3 लाख। रेंट, रेंट 10 मंथ का कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में जाएगा। तो रेंट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, और ये हिडन एडजस्टमेंट है तो इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2,000 यहाँ पर क्या किया, ऐड किया, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में आ जाओ और यू कैन सी हियर, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या लिखा हुआ है, रेंट, और अमाउंट है 2,000, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट, स्टॉक दिया, कितना दिया, 5,35,500। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, आपने ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा 5,35,500। प्रीमाइसेस 8,50,000 असेट है, तो देखो यहाँ पर 8,50,000 असेट साइड में मेंशन है। नेक्स्ट, सैलरी 50,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि उसके ऊपर क्या था, एडजस्टमेंट था, सैलरी 50,000। ठीक है, डिस्काउंट 800, तो डिस्काउंट यहाँ पर देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड 800 दिया हुआ है। मोटर व्हीकल कितना है, 3,70,000। तो आप एसेट साइड में आ जाओ और देखो यहाँ पर मोटर व्हीकल 3,70,000 ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल के बाद सेल्स दिया हुआ है, तो मोटर व्हीकल हमने रिकॉर्ड किया यहाँ पर 3,70,000, और अब सेल्स देख रहे हैं, सेल्स कहाँ जाएगा, 8,45,500 ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड 8,40,500। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 8,40,500। नेक्स्ट है परचेसेस 6,40,500, तो परचेस इनर कॉलम में डाल दिया 6,40,500। वेजेस 10,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में आ जाएगा, 10,000 हमने मेंशन किया। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर आप चेक करो ऑफिस एक्सपेंस आपको मिलेगा, तो देखिए 20,000 ऑफिस एक्सपेंस डेबिट में आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 1,50,000, तो लाइबिलिटी साइड जाएंगे और वहां पर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट मिलेगा 1,50,000। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में आ गए, लाइबिलिटी साइड 1,50,000। रिटर्न्स दिया, रिटर्न्स यू नो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, तो रिटर्न्स 5,500, ये देखो सेल्स रिटर्न में आपको मिल गया यहाँ पर, और दूसरा रिटर्न है 3,500, वो आपको यहाँ पर मिल गया परचेस के नीचे। ठीक है, आफ्टर रिटर्न्स क्या है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट साइड क्या लिखा हुआ है, 8 लाख। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आप देखो असेट साइड में आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो आप पीएनएल में आ जाओगे। यहाँ पे लास्ट में लास्ट आइटम देखो, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 1 लाख। ओके, कैश एट बैंक कितना है, 2 लाख, तो आप असेट साइड आ जाओगे, कैश एट बैंक 2 लाख लिख देना है आपको। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको इंटरेस्ट मिला है, कहाँ जाना चाहिए, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है क्या, चेक करते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप प्रोविडेंट फंड में देखो ऐड किया है क्या, हाँ यहाँ पर देखो
ऐड किया है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसका एक इफेक्ट यहाँ पर जाएगा। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, तो वहां पर नहीं लिखना है, आई मेड अ मिस्टेक। आपको इसको प्रोविडेंट फंड में क्या कर देना है, ऐड कर देना। अगर वो एडजस्टमेंट में होता तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखते थे। ठीक है, और एक इफेक्ट यहाँ पर आता था। फिलहाल ये हमको कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो हमको ये सिंगल इफेक्ट आपको कहाँ देना है, आपको वो लायबिलिटी साइड में देना है। ओके, अच्छा, क्या मिल गया हमको, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स आप क्या करोगे, कैपिटल में से लेस कर दोगे। तो देखो यहाँ पर ड्राइंग्स 20,000 लेने का और 21,000 काने का। ओके, नेक्स्ट, बैड डेट्स। बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड, ओल्ड बैड डेट्स, और उसके बाद ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी देखो इसमें से लेस किया है, अगर आप चाहो तो लेस ना करके आप उसको सेपरेटली यहाँ पॉजिटिव में शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, डन। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को आपको क्या करना है, पहले तो ये देखिए वेजेस में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, लायबिलिटी साइड। तो ऐसा आपको ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या है, सैलरी 2,000। तो सैलरी भी सिमिलरली वैसे ही करेंगे। ठीक है, सैलरी में पहले क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना दिखा रहे हैं, 2,000, और उसको फिर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में सैलरी दिखाना है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमने देख लिया, वेजेस हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल 5%। तो आपको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लायबिलिटी साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन देखिए हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में कैलकुलेट किया है 5%, 8,500 आया, लेस किया। ठीक है, नेक्स्ट, और किसी पे डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, तो दूसरा इफेक्ट किधर आ जाएगा उसका, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मोटर व्हीकल, फिर डेप्रिसिएशन कितना, 18,500 ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000 एंड प्रोवाइड ऑलरेडी 5%। ओके, तो आप पहले असेट साइड जाएंगे, वहां पर डेटर में से आपको क्या करना है, लेस करना है। देखिए डेटर है, डेटर में से आपने लेस किया 5,000, और उसके बाद जो वैल्यू आया, इस वैल्यू का 4,45,000 का आपने 5% दिया, 22,250। अब ये दोनों को आपको कहाँ लिखना है, दोनों को आपको लिखना है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। तो यहाँ पर न्यू बेड डेट्स 5,000, न्यू आरडीटी 22,250, और ओल्ड आरडीडी लेस करके ये हमें फाइनल फिगर मिलता है 26,900। ओके, लास्ट, केन विड्रू गुड्स ऑफ 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये क्या होगा, ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। देखिए, गुड्स विड्रॉ बाय केन फॉर पर्सनल यूज, और दूसरा इफेक्ट उसके अकाउंट से लेस कर देंगे। तो जो कैपिटल है, कैपिटल में से आप यहाँ पर क्या करो, ड्राइंग लेस कर दो, जो लिखा है 6,000 करके। ठीक है, तो ये आप लेस कर देंगे, तो उसका टोटल जो लेस होगा वो कितना हो गया, 21,000। किसका, केन का। ठीक है,
ऐसा लेस करके आपको फाइनल फिगर मिल जाएगा। और लास्ट में जब इसको हम कास्टिंग करेंगे तो इसका प्रॉफिट मिल जाएगा 15,500। और यहाँ पर लॉस आया, इस बार क्या आया हमको, लॉस आया। तो ये जो लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस है 2,13,750। ये लॉस को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पर, बैलेंस शीट में। देखिए नेट लॉस बैलेंस शीट में क्या किया गया, लेस कर दिया गया लेने के कैपिटल से और फिर खाने के कैपिटल से, लेस करके जो भी वैल्यू आया फिर हम इसे टैली करेंगे लास्ट में। तो ये कितने पे टैली होता है, 30,24,250 पे टैली हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट। आपने देखा पूरा सोल्यूशन के साथ में, आपको अभी इसको घर पे प्रैक्टिस करना है। थैंक यू, बाय बाय।